सर जेडीयू में खूब बेचैनी देखने को मिल रहा है, खूब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक तो बेचैनी है, उसमें खूब विधायक और सांसद के जरिए कहीं जदयू अपनी बात तो नहीं कहवा रहा, उससे हर कोई इत्तेफाक नहीं रखता, हर कोई सहमति नहीं जता सकता है उससे। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान चुनाव में खेल बिगाड़ देंगे नीतीश का। तो चर्चा यह भी है कि इधर से उधर चले जाएंगे। सर कल तेज प्रताप यादव ने आरजेडी को चुनौती दे दिया है, टिकट दो या फिर विद्रोह झेलो। सदन में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को खूब फटकारा है। उन्होंने कहा है कि तुम बच्चा हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। कहाँ नीतीश कुमार, कहाँ तेजस्वी, क्या नीतीश जी के लिए सीट खाली हो गया, नीतीश जी जाएंगे दिल्ली। वह दंश, वह दर्द झेली है जब लालू और राबड़ी का शासन का जो दौर रहा है, जो बार बार जो चर्चा होती है। गांधी मैदान लगता है प्रशांत किशोर भूल गए थे, बाएं बाएं करने लगे थे गांधी मैदान में। एक महिला के नाम की खूब चर्चा हो रही है कि हो सकता है वो उपराष्ट्रपति के पद पर आए, और उन्हें कहा जा रहा है कि वो रेस की डार्क हॉर्स बन सकती हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। खबरें विद न्यूज हार्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हस्मी। सर जेडीयू में खूब बेचैनी देखने को मिल रहा है, खूब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो जरा ये जो मामला है वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या है। एक तो बेचैनी है, उसमें खूब मतलब बड़ी वजह होगी, कुछ क्या होगी ना, कोई बड़ी वजह, और वाकई में बड़ी वजह है। वैसे हम लोग दर्शकों को कल बताए थे कि कुछ विरोध के स्वर, विद्रोह के स्वर, बगावत की गूंज है। और बगावत ये है कि एक सांसद और एक विधायक ने SIR, जो मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, जो अब अंतिम चरण में है, उसको लेकर सवाल उठाया है। और ये मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है, NDA पर और नीतीश कुमार पर भी, नरेंद्र मोदी पर भी, मतलब जदयू पर भी, भाजपा पर भी। तो अब सवाल ये है कि जिस तरीके से सांसद गिरधारी यादव बांका के सांसद हुए, जदयू के नीतीश कुमार की जो पार्टी है, और एक तरफ परबत्ता के विधायक हैं डॉक्टर संजीव, तो एक विधायक और एक सांसद का विरोध में बात करना लोगों को ये हैरत में डाल रहा है कि आखिर क्या है। अब इसके दो मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो ये मायने है कि विधायक और सांसद के जरिए कहीं जदयू अपनी बात तो नहीं कहवा रहा। अच्छा। किसको? पूरे NDA गठबंधन को। एक मायने ये, और दूसरा ये अर्थ निकाला जा रहा है कि नहीं, ये सही में बगावत है। और जैसे डॉक्टर संजीव हैं, परबत्ता के विधायक हुए, तो उनको लेकर बहुत तरह की बात होती है कि जब पिछली बार सरकार बन रही थी NDA की, तो उस समय में गायब हो गए थे, धर के लाया गया, पकड़ के लाया गया, मतलब चर्चा वाली बात। हमारा कोई दावा नहीं है, न्यूज हार्ट का दावा नहीं है इस पर कोई, ठीक। लेकिन अब चर्चा एक और है, बिहार में चर्चा से ही गुल खिल जाता है। तो चर्चा यह भी है कि इधर से उधर चले जाएंगे। इधर से उधर का मतलब पार्टी बदल सकते हैं, तो ये है। वैसे आधिकारिक रूप से कभी भी डॉक्टर संजीव ने ये नहीं कहा है कि वो जदयू छोड़ देंगे, किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इधर से उधर पलट जाएंगे। तो पलट जाएंगे तो कह रहा है कि इसीलिए अपना जो मन है बोल दिए। तो अगर जो मन है बोल दिए, इसका मतलब बगावत, विद्रोह, खिलाफत कह सकते हैं ना। तो ये है। अब गिरधारी यादव को लेकर है कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उनके मन में भी कुछ और चल रहा है। तो दोनों बात हम लोग बता दिए अपने दर्शकों को कि ये भी और वो भी। तो कहा जा यही रहा है अस्मी कि इससे जदयू में बेचैनी है, इसको लेकर, वोटर डिवीजन को लेकर। और मुख्य बात अब ये समझना पड़ेगा कि जदयू जो आधिकारिक तौर पर है, पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। अगर कुछ कहा जाएगा इस मसले पर तो फिर हम लोग उनके दर्शकों को बताएंगे, वह बात रखेंगे। लेकिन जदयू में बेचैनी है। भाई जदयू में बेचैनी है तभी ना एक सांसद और एक विधायक ने यह बात रखी है, एकदम पार्टी लाइन के खिलाफ। लेकिन
ये है कि चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, वह कह रहे हैं कि देखिए गरीब गुरबा छूट जाएगा, सब प्रदेश है, दिल्ली कमाने गया है, मुंबई कहाँ अभी छुट्टी है जो कोई आएगा ये वोटर ये करने के लिए। अरे भाई, अब मेरा एक सवाल है विधायक से और सांसद से भी कि छुट्टी नहीं है तो ऑनलाइन करा सकते हैं ना। अरे ऑनलाइन अभी बहुत सारे काम हो रहे हैं, लोग करवा रहे हैं कि नहीं? है जदयू में बेचैनी है। अब क्या है, जदयू कहवा रही है या इन लोगों के मन की तपिश है, तो वक्त बताएगा। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि विद्रोह की आंच है इसमें। विद्रोह की आंच। हाँ, विद्रोह की आंच। चलिए आगे फिर बताएंगे, कुछ होगा तो अपने दर्शकों को। नहीं जी सर, ऐसा कहा जा रहा है और सुनने में भी आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान चुनाव में खेल बिगाड़ देंगे नीतीश का। तो मतलब किस तरीके से खेल बिगाड़ देंगे? कौन सा खेला होने वाला था जो अब बिगड़ने वाला है? उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान बिगाड़ने वाले हैं। असमें मतलब खेला तो वही है, बिहार का चुनाव ही ना, उसी में न बिगाड़ सकते हैं। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर एक बात कही थी। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, उनके जन्मदिन पर उन्होंने कहा था कि अब नीतीश कुमार को चाहिए कि निशांत को पार्टी की कमान सौंप दें, वो अपना सत्ता संभाले, मतलब मुख्यमंत्री रहे। तो कहा जा रहा है कि ये जो बयान था उपेंद्र कुशवाहा का, वह कहीं ना कहीं पिन करने वाला था। किसको? नीतीश कुमार को। और घुमा फिरा कर यह कहने का मतलब था, मतलब उपेंद्र कुशवाहा कहता है कि जो राजनीति को समझते हैं उनका कहना है कि ये पिन किया नीतीश कुमार को चुभोने की कोशिश हुई है। और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जो सलाह दी है वह ये है कि नीतीश कुमार अब रिटायर हो जाए। घुमा फिरा करके लोग राजनीति जो समझते हैं उनका कहना है कि इसका मतलब, इसका तात्पर्य यही है। ठीक। और दूसरा है चिराग पासवान को लेके, जो करे कि लोग क्या नीतीश कुमार का ये कर लेंगे, खेल खराब कर देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे। तो चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार जो बिहार में अपराध की जो घटनाएं बढ़ी हैं, ये अपराध जो हो रहे हैं उस पर वह सवालिया निशान खड़ा करते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो सवालिया निशान वह खड़ा कर रहे हैं वह सीधा किस पर वार है? तो नीतीश कुमार पर वार है। और यही कि ये दोनों ऐसे पहलू हैं, क्योंकि विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष भी यही कह रहा है कि बिहार में अपराध जो है बहुत बढ़ गया है। हाँ, बढ़ गया है। यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, ना महिला सुरक्षित है, ना बच्चियां सुरक्षित है, ना कोई व्यापारी सुरक्षित है। चूंकि पिछले दिन गोपाल खेमका की हत्या हुई, अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या हुई पटना में, तो एक मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची से रेप हुआ था, जिसके बहुत बेहतर जो आरोप है कि बेहतर इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान चली गई। तो ये विपक्ष कह रहा है और प्रशासन पे सवाल उठा रहा है विपक्ष। तो वही चीज तो चिराग पासवान भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। और उपेंद्र को, अच्छा, विपक्ष जो है यह भी कहता है बार बार कि नीतीश कुमार फिट नहीं है, अनफिट है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात कही कि बेटा को अब सौंप दीजिए निशांत को पार्टी, और आप खुद मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठे रहिए, तो ये भी कहीं ना कहीं से ये है कि फिट नहीं है नीतीश कुमार। तो यही लोग जो राजनीति को समझते हैं उनका यही कहना है कि इन सब चीज़ों से एक तरीके से ये नीतीश कुमार को दोनों घेर रहे हैं और इससे नीतीश कुमार को नुकसान होगा, चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसको कहा जाता है कि यही गेम है एनडीए में। सर, कल तेज प्रताप यादव ने आरजेडी को चुनौती दे दिया है। कभी आरजेडी में वो नेता थे और अब निष्कासित होने के बाद वो आरजेडी को चुनौती दे दिए हैं कि वो अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और महुआ सीट से लड़ेंगे, उन्होंने ऐसा कह दिया है। तो आपको क्या लगता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या मतलब वो जीत पाएंगे या आगे क्या होगा? हमारे दर्शकों को बताइए। असमी एक चीज बताएं, तुम तो ऐसी सीट का नाम ले ली है कि करेजा दलक गया होगा वहां पर, महुआ। देखो मतलब तेज प्रताप ने एकदम सीधी बात कही है। क्या कही है?
टिकट दो या फिर विद्रोह झेलो। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वह महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर आरजेडी टिकट दे तो बढ़िया, और नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे। इसके साथ ही तेज प्रताप ने यह भी घोषणा की है, कहा है कि उनके जो चाहने वाले कुछ हैं वह भी चुनाव लड़ेंगे, वो लोग भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये तेज प्रताप ने कहा है। एक बात ये हो गई। अब है कि चुनाव लड़ने की बात और अपने समर्थकों को लड़ाने की बात। तो एकदम सीधी चुनौती किसको? लालू जी को और तेजस्वी यादव को। तो या तो टिकट दीजिए, नहीं तो तेज प्रताप का जो विद्रोह है वो झेलिए। ये हो गया। मतलब टटका फिर से एक बखेरा तेज प्रताप यादव ने खड़ा कर दिया है अपने परिवार में। और अग्नि परीक्षा अब होने वाली है तेजस्वी यादव की भी और लालू जी की, पार्टी की भी, कि पार्टी क्या करेगी। और तेज प्रताप ने दावा किया है। अब हमसे अभी अस्मी पूछ रही थी तो हम कैसे कह सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो वहां की जनता जानेगी। वोट पड़ेंगे, जब नतीजे आएंगे तब बात समझ में आएगी कि हाँ कौन जीता कौन हारा। वैसे तेज प्रताप का अपना दावा है कि एकदम विकेट छिटका देंगे आरजेडी के प्रत्याशी का, जो भी रहेगा। मतलब निर्दलीय लड़ेंगे, तब भी एकदम विकेट उखाड़ कर लड़ेंगे। मतलब उनको कॉन्फिडेंस है कि हम जीतेंगे। हाँ, उनको पूरा विश्वास है एकदम कि जीतेंगे। और झलक भी दिखाए थे पिछले दिन जब महुआ पहुंचे थे, तो तस्वीर जो है उभरी थी कि एकदम उनके पीछे जो है युवा सब झंडा बुलंद किए हुए था। तो इसलिए उनको अपना ये हो रहा होगा कि हम जो है जीत जाएंगे। अब ये उनका भरोसा है। एक तो आप बता ही दिए, अपने समर्थकों को भी चाहते हैं। और इसके बाद जो है जयचंद का फिर जिक्र किया है। जिस समय में अनुष्का यादव प्रकरण शुरू हुआ, जो फेसबुक पे तस्वीर आई, वीडियो आई शादी वाली तेज प्रताप की, इसके बाद जब उनको पार्टी से लालू प्रसाद ने निकाल दिया, परिवार से बेदखल कर दिया, तो उस समय क्या हुआ था? तेज प्रताप ने जयचंद का जिक्र किया था कि हमारे परिवार में, हमारे पार्टी में कुछ जयचंद हैं। तो उस पर भी सवाल उन्होंने उठाया है। तो सही में परीक्षा की घड़ी जो है, हाँ वो है आरजेडी के लिए। अब तेज प्रताप उसमें क्या करते हैं और टिकट उनको मिलता है कि नहीं मिलता है आरजेडी से। अब अच्छा, परीक्षा की घड़ी इसलिए भी अस्मी क्योंकि आरजेडी अगर टिकट दे तो फिर ये सवाल खड़ा होगा कि लालू जी नौटंकी कर रहे थे, झूठ मूठ का जो है लालू जी पार्टी से निकाल दिए, परिवार से बेदखल कर दिए। जो तेज प्रताप की जो पत्नी है, आधिकारिक रूप से कौन है पत्नी अभी? ऐश्वर्या राय, जिनका कोर्ट में मामला चल रहा है तलाक वाला, जी ऐश्वर्या राय है ना। तो ऐश्वर्या राय क्या उस समय में बोली थी कि सब नौटंकी है, सारा परिवार मिला हुआ है, ये सब जो है ड्रामा चल रहा है। तो फिर ऐश्वर्या राय की बात की पुष्टि हो जाएगी। तो परीक्षा की घड़ी है ना लालू जी के लिए। हैं अभी भले तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया हो, घर से अलग कर दिया है, लेकिन उनका दोनों हाथ घी में है। अच्छा, दोनों हाथ घी में, मतलब हाँ, जो उस समय में तेज प्रताप कहते थे कि हमारे साथ कोई नहीं है, ये नहीं है, वो दौर से अब तेज प्रताप निकल चुके हैं। अब वो समझ रहे हैं, माने भाई दर्शक भी समझ रहे होंगे ना, सब काले लिबास में आए, एकदम सफेद झक, एकदम नहीं कलप वाला कुर्ता एकदम मार के पहुंच जा रहे हैं। तेजस्वी के बगल में नहीं बैठते हैं, बस हाजिरी बनाए टिप। आज तो विजय सिन्हा, कल क्या हुआ था, विजय सिन्हा तो उनके पीठ उठ ठोक दिए। माने जाते हैं और अपने भाई के बगल में नहीं बैठते हैं। तो सब काला लिबास में आया था परसों, तो ये गए थे सफेद कुर्ता पहन के। तो अभी अब इनसे कहे क्या तेज प्रताप उस दिन कि हम जो है एकदम हम सामान्य आदमी हैं, सादा विचार है मेरा, एकदम उच्च विचार रखते हैं, सादा पहनते हैं, विचार एकदम जो है उच्च है। तो तेज प्रताप का रुख इसीलिए हम कह रहे हैं एकदम टाइट रुख है, और दोनों हाथ जो है एकदम घी में अभी डाले हुए हैं। अब करेंगे तो करेंगे क्या? पार्टी में रखेंगे तो बदनामी होगी, टिकट नहीं देंगे तो विद्रोह बगावत का सामना करना पड़ेगा तेजस्वी को। तो धर्म संकट है अब आरजेडी पर।
सर कल बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र का तीसरा दिन था और कल भी खूब हंगामा देखने को मिला है। विपक्षी दल ने खूब हंगामा किया है। ऐसे में सर कल सदन में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को खूब फटकारा है। उन्होंने कहा है कि तुम बच्चा हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। तो जरा वो मामला भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बच्चा तो है ही ना तेजस्वी भाई, नीतीश के सामने में बच्चा ही है ना, और तेजस्वी के चाचा है नीतीश कुमार, तो बच्चा ही ना। तो कौन गलत बात कह दी है? कहाँ नीतीश कुमार, कहाँ तेजस्वी, उम्र और हर चीज में फासला है। तो फासला है तो कह दिए, तो कौन गलत बात कह दी है कि भाई? और नीतीश कुमार, अरे मामला वही है, अरे भाई वोटर वाला माथापत्ती चल रहा है। देखे नहीं, जदयू के सांसद और विधायक भी बागिए हो गए हैं। तो वही मसला था, उसी पे नोक झोंक विधानसभा के अंदर में। तो उसी नोक झोंक में जो है नीतीश कुमार, तो कोई पहली बार उनको बोले हैं, कई दफे नीतीश कुमार ने अलग अलग मसलों पे कहा है कि तुम बच्चा हो। तो बहुत ज्यादा ये नहीं है, दर्शक समझ जाएंगे। और हंगामे की जो बात है, वाकई में 3 दिन जो है, 5 दिन का तो मानसून सत्र है बिहार का, विधानमंडल का, उसमें 3 दिन चला गया। अब देखने वाली बात है असमी कि आज क्या होता है। और लग रहा है, आसार यही है कि आज भी हंगामे वाली स्थिति ही रहेगी। सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि जगदीप धनखड़ अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, और वो क्यों इस्तीफा दिए इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन सर एक महिला के नाम की खूब चर्चा हो रही है कि हो सकता है वो उपराष्ट्रपति के पद पर आए, और उन्हें कहा जा रहा है कि वो रेस की डार्क हॉर्स बन सकती हैं। तो वो कौन महिला है, हमें बताइए। देखिए, जानती हो अस्मी, कई नाम तैर रहे हैं कि ये अब हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। अभी नाम जो एकदम स्पीड में जो दौड़ रहे हैं, उसमें हरिवंश जी का नाम चल रहा है। दूसरा नाम राजनाथ सिंह का चल रहा है। तीसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है। चौथा नाम एकाएक दौड़ने लगा पटना से, एकदम उछाल वाला नाम, कौन था? रविशंकर प्रसाद का नाम भी, और भी नाम, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं, उनका भी नाम एकदम तैरने लगा। नीतीश कुमार तो एकदम जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा दिए, कि बस लगा गया नीतीश जी के लिए सीट खाली हो गया, नीतीश जी जाएंगे दिल्ली। तो लेकिन जिसकी संभावना ना के बराबर है, ठीक है। अब उसमें एक नाम बिहार से ही है, वो तैरने लगा है, रमा देवी का। रमा देवी सांसद रही हैं, और रमा देवी के बारे में कहा जा रहा है कि रमा देवी वह दर्द झेली है जब लालू और राबड़ी का शासन का जो दौर रहा है, जो बार बार जो चर्चा होती है कि 90 के दशक में बिहार में ये होता था, वो होता था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, अपराध ऐसे होता था, लड़कियां नहीं चल पाती थी, बहुत तरह के आरोप जो नेता लगाते रहते रहे, लालू की पार्टी पर, लालू प्रसाद पर, राबड़ी देवी पर। और कई बार नीतीश कुमार भी मंच से कहते रहते हैं कि 2005 से पहले क्या हाल था। तो रमा देवी जो है, जो उन्हें कहता है कि बिहार में जंगल राज था, तो रमा देवी एक ऐसी शख्स हैं जिन्होंने जंगल राज को झेला है। इनके पति थे बृज बिहारी, इनकी हत्या कर दी गई थी। अभी हम लोग चंदन मिश्रा की अस्पताल में हत्या की गई है। तो बिहार में इससे पहले उस समय में हुआ था बृज बिहारी हत्याकांड, IGIMS में। अच्छा, ये भी मतलब हॉस्पिटल में ही हुआ है, IGMS में हुआ है इसमें। और वह बाहर में घूम रहे थे, टहल रहे थे, तब उनको गोली से छलनी कर दिया गया था। जबकि जो बृज बिहारी थे उस समय में, मतलब गंगा के उस पार, आप समझिए हाजीपुर से मोतिहारी का तक का इलाका, मुजफ्फरपुर, सब तूती बोलती थी उनकी। और उन्हीं के पार्टी में हुआ करते थे बृज बिहारी, लालू जी के साथ हुआ करते थे। जो नहीं कहा जाता है कि जंगल राज दंश, तो एक रमा देवी का नाम तैरने लगा है। मतलब कई नाम अभी हम बताए ना, उसमें रमा देवी का नाम तैरने लगा है कि यह हो सकता है कि वह उपराष्ट्रपति बन जाए। इससे बिहार, चूंकि बिहार की हैं, तो बिहार भी सध जाएगा। और दूसरा है कि महिला हैं, तो ये भी कहने में बन जाएगा। तो नाम आ रहा है, अब क्या होगा ये हम नहीं जानते। नाम आया तो हम तो बता दिए, सबका नाम बता दिए, चाहे राजनाथ हो, रविशंकर प्रसाद भी रेस में,
आरिफ मोहम्मद खान भी, तो इसे रमा देवी का भी नाम आ रहा है। क्या होगा, जब होगा तो फिर आगे बताएंगे। बताया जाएगा अपने दर्शकों को। सर, कल जन सुराज के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। विधानसभा जो मानसून सत्र चल रहा है वहां पे घेराव करने का कोशिश की है ये लोग, तो खूब लाठीचार्ज हुआ है पुलिस के द्वारा, तो इस पे भी चर्चा हो जाए। चर्चा हो जाए, चलिए हो जाए। तो चर्चा यही कि कल जन सुराज के कार्यकर्ता जो है आए थे सीएम हाउस घेराव को लेकर, था ना, यह कार्यक्रम था। तो पटना में चितकोहरा गोलंबर है, चितकोहरा गोलंबर पर पुलिस से एकदम आमना सामना हुआ। भाई आप चलेंगे घेराव करने, मनमानी करने, तब फिर पुलिस का तो सामना करना पड़ेगा, प्रशासन आपको रोकेगा। तो हुआ, इसी में जो है नोक झोंक, आमने सामने होंगे तो नोक झोंक है ना, तो नोक झोंक हो गई। तो नोक झोंक में कहा जाए कि कुछ चोट भी लग गई है कुछ कार्यकर्ताओं को, तो लग गई होगी। जब नोक झोंक होगी तो चोट तो लगेगी ही ना, तो ये है। लेकिन प्रशांत किशोर का जो देख रहे थे ना, आप 1 लाख हम कार्यकर्ता लेके एकदम सीएम हाउस, भाई तो सीएम हाउस 1 लाख लेके आप चले जाएंगे तो प्रशासन तो देखते नहीं रहेगी ना, और ललकार रहे थे कि चलाओ हम पर लाठी, चलाओ लाठी। ठीक है, गांधी मैदान लगता है प्रशांत किशोर भूल गए थे। गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों को लेकर आंदोलन हुआ था, तो बाएं बाएं करने लगे थे गांधी मैदान में, याद है ना? जी सर। ठीक है, तो ऐसे प्रशांत किशोर का अपना ये है कि अधिकारी ये कर देंगे, वो कर देंगे, चढ़ जाएंगे, वो कर देंगे। तो चढ़ जाएंगे तो भाई प्रशासन ऐसे ही आपका तमाशा नहीं ना देखते रहेगा। ठीक है, आप मांग कर रहे थे, आप जाते धरना स्थल पर, जाते आराम से अपना मांग करते, धरना देते, विज्ञप्ति देते, ज्ञापन, अब माने मांगों की सूची, ये और माने मुख्य मांग उनका यही था, कौन? मतदाता वाला। तो मतदाता वाला जो अभी एकदम हॉट केक है, हॉट टॉपिक है बिहार, हाँ हॉट टॉपिक है। केक हम इसलिए बोल रहे हैं हॉट केक क्योंकि ये खूब धड़ल्ले से बिक भी रहा है, बिक रहा है ना भाई। जदयू के एमएलए बागी, एमपी बागी, और इधर जितने भी विपक्ष के दल हैं वो इसको अपना रोटी सेक रहे हैं। भाई खबरें क्या बिक रही हैं, अखबार में क्या खबरें छप रही है? यही ना, काला लिबास, विद्रोह, प्रदर्शन, विरोध, यही ना है। इसीलिए हम कह रहे थे कि ये हॉट केक है अभी। ठीक है, दर्शक समझ गए होंगे कि हॉट केक हम क्यों बोल रहे हैं, जो चले जी, हाँ सब में बट जाए, अच्छा सब में बट जाए। ठीक है, तो प्रशांत किशोर की अपनी सोच है अस्मी, समझिए। लेकिन प्रशांत किशोर की सोच से हर कोई इत्तेफाक नहीं रखता, हर कोई सहमति नहीं जता सकता है उससे। और लोकतंत्र में प्रदर्शन जरूरी, विरोध जरूरी, लेकिन तरीके से। आंख नहीं दिखा सकते हैं, आंख दिखा करके अब सरकार को कैसे आंख दिखाएंगे? हाँ, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे हम चढ़ जाएंगे, 1 लाख ले आएंगे। अरे भाई 1 लाख तो आप गांधी मैदान तो आप भरवे नहीं गए, कुर्सी आपकी खाली रह गई थी साहब, भूल गए? वेटनरी कॉलेज में क्या हुआ था, कितना लाख लेके आए थे? तो 1 लाख लेके आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि पुलिस सख्त होगी, प्रशासन सख्त होगा, और जब सख्त होगा तो चोट तो लगवे न करेगी। सर, जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है उस पे चुनाव आयोग ने कहा है कि 51 लाख से ज्यादा लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटने वाला है। तो अगर मान लीजिए कि 51 लाख से ज्यादा लोगों का नाम हट जाता है तो वो चुनाव में किस तरीके से नक्शा बदल देगा, चुनावी जो दौर चल रहा है अभी? बाप रे बाप, एकदम बड़ा नक्शा बदल जाएगा। कई सीटों के खेल बिगड़ जाएंगे। अब किनके बिगड़ेंगे वो तो वक्त बताएगा। तो अभी जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं क्यों कलेजा पीट रही है? इसीलिए पीट रही है ना कि वोटर ही नहीं रहेंगे तो हमको वोट कौन देगा। लेकिन वोटरों पर सवाल है कि ये घुसपैठिए हैं, ये हैं, ठीक है। इसमें ये हो सकता है कुछ जेन्युइन भी छूट रहे होंगे किसी भी कारण से, कि उनकी व्यस्तता हो, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हो, लेकिन जो आंकड़ा है तो प्रभावित होगा, पहली बात। और जो आंकड़ा आया है चुनाव आयोग से वो बड़ा अपडेट है, और यही कहा जा रहा है कि राज्य भर में 51 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट जाएंगे। सर्वे में 18 लाख मतदाता मृत पाए गए। अब बताइए, जो मृत है उसको नहीं हटाइएगा, कब तक लेके चलिएगा? जो तो 18 लाख
ये हो गया। 26 लाख जो हैं अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं और करीब 7.5 लाख मतदाता कई जगहों पर जो है पंजीकृत पाए गए हैं। मतलब यहाँ भी वोट दीजिएगा, पटना में भी, बेगूसराय में भी, हाँ, आरा में भी, बलिया, छपरा, सब कैसे चलेगा ये काम? तो जो छांटा जा रहा है इसमें ऐसे भी मतदाता हैं जिनके एक से कई स्थानों पर नाम है, तो इनको छांटना चाहिए कि नहीं छांटना? जी बिल्कुल छांटना चाहिए। नहीं हो रहा है। हाँ, उसमें कुछ त्रुटि है, कुछ दिक्कत है, इसको लेकर तो हम लोग भी सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।